गुरुवंदन। इच्छामि खमासमनो वंदी ऊझामि जाय निस्सहिराय मते वंदामि। इच्छामि खमासमनो वंदी ऊझामि जाय निस्सहिराय मते वंदामि। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता छेजी भात पानी नो लाभ देजोजी। इच्छामि खमासमनो वंदी ऊझामि जाय निस्सहिराय मते वंदामि। इच्छा कारण संदित भगवान अबूझमी अभ्यंतर रायम खामेव इच्छम खामेमी रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम वच्चे पाणे भूल वेयावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उरी भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिहिणी तुहुम वा वायरम वा तुझे जानम अहम न जानामि तस्य निष्ठामित त्याची सुचातमा इच्छामि खमासमनो वंदी ऊझामि जाय निस्सहिराय मते वंदामि। इच्छा करना संदितव भगवान मायना संदितव इच्छामि खमासमनो वंदी ऊझामि जाय निस्सहिराय मते वंदामि। इच्छा करना संदितव भगवान मायना लेशु इच्छामि खमासमनो वंदी ऊझामि जाय निस्सहिराय मते वंदामि। इच्छकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसाद करतो जी। सिद्धार्णं नमाय भगवच्छायां नमो लोये सर्वसागुणं एषु पञ्चनमोक्तं सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगन्नाथो जय जय सुयाण भगवो चेतयराणम् अपज्जिमाय जय गुरुलोकानां जय महात्मा सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वभावनं सर्वारिष्टार्थदाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धिनिधाय श्रीरामस्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत अखिल वंदना गुरुजी। वंदना साहेब काल वंदना मारे से काल वंदना साहेब धर्म लाभ धर्म का भूषण कहो या सम्यक दर्शन का भूषण। अब जब आत्मा ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, अब वो सम्यक दर्शन स्वीकार कर चुका है, उसके जीवन में आ चुका है, तो अब उसको अपनी तरफ से अपने जीवन में क्या लक्षण बनाना, कैसे लक्षण बनाना चाहिए, वो किस तरह से रखना, वो उसका वर्तन व्यवहार आचार जीवन आहार विहार अपनी दिनचर्या पूरा जीवन जो है वो किस प्रकार का कैसा रखे, इसके ऊपर बड़ा असर है। तो यहाँ पर इसको ये देखना है कि किस तरह से, क्योंकि जीवन के अंदर उस प्रकार के आचार विचार नहीं आएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक भूषण का सीधा तात्पर्य है कि आभूषण जैसे है और आभूषण से व्यक्ति का शरीर शोभायमान होता है, वैसे
से एक सम्यक दृष्टि व्यक्ति जैन शासन जैन धर्म के अंदर वो अपने आभूषण के रूप में गिना जाता है। अगर उसका जीवन कैसा है, अब उसका जीवन इस प्रकार का है तो जो है बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये बहुत आवश्यक है। तो एक व्यक्ति, आप देखते हैं ना, शादी में जाते हैं तो महिलाएं अपना शरीर सजाती हैं, आभूषण पहने कर करके सजाती है। तो यहाँ पर ये देखिए कि एक व्यक्ति उस सम्यक दृष्टि प्राप्त किया है, अब वो पूरे समाज में, जैन शासन में, तो उसके जीवन का आभूषण जो है समाज के लिए एक ऐसी व्यक्ति शोभा है। अब नंबर एक, सबसे पहले अब वो अपने जीवन के अंदर जो है धर्म क्रिया में कितना कुशल होता है, ये हमको देखना है। तो कोई भी धर्म क्रिया उसके जीवन में धर्म क्रिया की कुशलता होनी चाहिए। अब वो व्यवस्थित रूप से अंदर, उसके अंदर ऐसी कुशलता आ जाए, लीडरशिप आ जाए, बहुत अच्छा लीडर भी बन सकता है। क्योंकि समाज के अंदर एक लीडर व्यक्ति कितने हजारों लोगों को जो है एक सही दिशा में ले जाता है, ये उसके अंदर विशेषता है। तो ऐसे अब किस किस विषय में कुशलता चाहिए उसको, संचालन शक्ति, एक मोटिवेशनल पावर उसमें होना चाहिए। वो हर हजार लोगों को कैसे एक दिशा दे सके, सोचिए। क्योंकि सब व्यक्ति के पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं होती है ना, सबके पास तो इतनी शक्ति नहीं होती है, हर व्यक्ति थोड़ी समझ सकता है। समाज में तो क्या है कि हर सब प्रकार के लोग, हर प्रकार के लोग रहते हैं। तो उसके अंदर उसको एक मुख्य रूप में दिया गया है कि वो धर्म कार्य क्षेत्र के अंदर कितना चतुर हो, कुशलता उनको हो, समय संजोग परिस्थितियां आने पर धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है, धर्म को कैसे आगे ले जाना है, पूरे समाज को कैसे आगे ले जाना है। देखिए, आप लोग जान रहे हो, इस समय पूरा देश, हिंदुस्तान ये कह रहा है कि वन प्राइम मिनिस्टर है दिस टाइप, तो वो हमेशा 135 करोड़ लोगों के लिए सोचता है, वो सबकी चिंता कर रहा है। अभी ओमिक्रॉन आ गया, कोरोना का रूप आ गया, तो रात दिन उनकी चिंता रहती है सब कैसे समाज देश को जो है सुरक्षित कैसे रखे। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश, आप तो जानते हैं आपके यूएस की पॉपुलेशन से तो 100 करोड़ ज्यादा है। यूएस की पॉपुलेशन तो आपके 35-40 करोड़ के बीच में, तो इंडिया की तो 135 करोड़। अब इतने बड़े देश को संभालना कोई छोटी बात तो नहीं है सामान्य, लेकिन एक व्यक्ति जो है, इसीलिए तो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर व्यक्ति के पास अगर इतनी बड़ी शक्ति है तो पूरे देश को सुरक्षित। वैसे हम ये सोचते हैं कि धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, अब धार्मिक क्षेत्र के अंदर किसी के पास इतनी बड़ी कार्य कुशलता है कि नहीं, तो ये उसके अंदर चाहिए था। इसलिए अब धर्म क्रिया की कुशलता बताइए, आप उसको ये कहिए कि कार्य कुशलता और उसके साथ में धर्म जोड़ा है। तो धर्म क्षेत्र की क्रिया कुशलता कैसी, धर्म क्रिया की कार्य कुशलता जो उसके अंदर बढ़ेगी तो वो उसकी शक्ति होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए अपने अंदर। अब वैसी रुचि उसके अंदर हो तब तो जाकर के देश विदेश तक के लोगों को वो जो है समझा सके, सिखा सके। कल क्या मालूम धर्म के ऊपर कैसी आफत आएगी, कल परिस्थितियां कैसा रूप लेगी, कौन जानता है तब, पता नहीं लोगों को समझेंगे नहीं। अब ऐसे समय में जब वो क्रिया कुशलता अपने बनाएगा तो एक तरफ से जो है ये नियम आएगा कि वो अपनी तरफ से कैसे चलाएगा, इधर से आप देखें वो कैसे चलाए, इधर से आप देखेंगे तो ये अलग अलग आभूषण जो है अलंकार के रूप में, ये अलंकार के रूप के आभूषण उसके जीवन में वो कैसे। तो सबसे पहले के अंदर जीवों के अंदर ये क्रिया कुशलता आनी चाहिए कि नहीं। अब सभी लोग तो नहीं जानते, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, हर धर्म के अंदर आज लाखों लोग हैं,
समझे? अब जैन धर्म भी है, हम सोचते हैं जैन धर्म का पॉपुलेशन चलो भाई आज 1 करोड़ के आसपास है, तो 1 करोड़ लोगों को किस तरह से सिखाया जाए, कैसे उनको दिशा दी जाए, कैसे उनको मोड़ा जाए, किसी न किसी में तो ऐसी शक्ति चाहिए कि नहीं तो वो कैसे करेंगे, सोचिए समझिए। लेकिन अपने जीवन में भी व्रत नियम प्रस्थान धर्म का आचरण धार्मिक क्रियाओं का वर्तन व्यवहार वो अच्छा होगा तो लोग उसको फॉलो करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे, फॉलो कैसे करेंगे? तो उसको फॉलो करने के लिए खुद में भी तो वैसे होना चाहिए कि अब यहाँ पर ये बताया कि भाई अगर जो है धर्म के अंदर तो अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं, धर्म क्षेत्र की क्रियाएं अनेक प्रकार की रहेगी, तो इसके अंदर जो है वो किस प्रकार की कमी करेगा संत? अब ये है कि वो सम्यक दृष्टि है, तो सबसे बड़ा फायदा तो क्या हुआ है, पॉजिटिव माइंड बन गया है। सबसे पहले तो पॉजिटिव माइंड बन गया है, अप्रोच ही उसका इतना अच्छा हो गया है कि सम्यक दृष्टि पॉजिटिव माइंड होने से अब वो मिथ्यात्वी नहीं रहा, अब मिथ्या मान्यता उसकी नहीं है, तो मिथ्यात्व की बुद्धि नहीं है, तो सम्यक दर्शन से वो मोक्ष लक्ष्य बना हुआ है, धर्म लक्ष्य बना हुआ है। अब देव गुरु धर्म की आराधना उपासना उसका मुख्य लक्ष्य है। अब कर्म ज्यादा न बंध जाए उसकी उसको चिंता है, और मेरे निमित्त दूसरे भी कर्म न बांधे, दूसरों के निमित्त मैं भी कर्म न बांधे, वो अपने साथ में सबको तारना चाहता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि होने के कारण वो सबसे बिल्कुल अलग ही हो रहा है। अब वही मार्गदर्शक बनेगा पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, या पूरे धर्म के क्षेत्र के लिए, वो एक गाइड बनेगा, प्रॉपर गाइड बनेगा, अच्छा मार्गदर्शक बनेगा। क्योंकि देखो मैंने अभी हम पहली क्लास में ये सीख कर आए हैं कि जीवों की अपनी अपनी परिणति सबकी अलग अलग है। अब कोई किस प्रकार की परिणति लेकर आए हैं, कोई किस प्रकार की। अब समाज में तो आप भी जानते हो कि एक दूसरे की जेलसी होती है, समाज में तो एक दूसरों में जेलसी होती है, एक दूसरे की टांग खींचने वाले तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। लेकिन ये तो सब कॉमन चीजें सामान्य है, लेकिन सबको सामने रखते हुए, सबका हित चाहते हुए, सबका कल्याण करते हुए हमको कैसे जीवन जीना है, हमारा लक्ष्य हमको कैसे रखना है, ताकि ये मुख्यता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले एक व्यक्ति लीडरशिप में अच्छे गुण हो, लीडरशिप के अच्छे गुण हो, पूरे समाज को एक दिशा दे, पूरे समाज को एक धर्म की दिशा में बरोबर ले चले समझाएंगे। तो ऐसे सभी तो नहीं होते ना, कोई विरला होता है, कोई हजारों में एक होता है, और वो भी स्वयं सर्वगुण संपन्न बने, अपने जीवन में धर्म आचार विचार को पालन करता हुआ अपना जीवन को सुधारे, तब जाकर के वो दूसरों को भी सुधार पाएगा। अब कल जो है पॉलिटिकल क्या परिस्थितियां आएगी, इकोनॉमिकल क्राइसिस कल कैसी आएगी, समाज के अंदर कई साधर्मिक बंधु हैं तो उनका जीवन हम कैसे सुधारें तब। अब जैसे ये कोरोना ही आ गया, समझ लो साल 1.5 साल इसी में निकल गया, कई जैन साधर्मिक भाइयों की आर्थिक परिस्थिति कितनी विकट परिस्थिति हो गई, जो बेचारे जो है नौकरी पर जीवन जीते हैं, जॉब करके अपना जीवन चलाते हो, या कई घरों में तो एक बच्चे के ऊपर 10 जने खा रहे हो, एक के जीवन पर एक की कमाई पर पूरा घर चलता हो, और कई घरों में कोरोना के अंदर कोई मर गए, जो आधारभूत था, जो कमाने वाला था वही चला गया, अब उस परिवार का क्या होगा? ये सब समाज की चिंता कौन करता है? अधिकांश लोग तो बिल्कुल सेल्फ वृत्ति के ही रहते हैं, मैं मेरा कुटुंब देखूं, मैं मेरे परिवार की चिंता करूं, बस बहुत हो गया, मैं पूरी दुनिया की चिंता क्यों करूं? कोई नहीं करता है। अधिकांश से अधिकांश लोग अपने खुद के या खुद के परिवार की कर लेंगे, इससे ज्यादा कोई नहीं करना चाहता है। तो पूरे समाज की कौन करेगा? पूरे समाज की कोई करेगा तो पूरे धर्म की कौन करेगा? आप सोचिए, जैसे एक देश के अंदर देश चलाने के लिए पार्लियामेंट चाहिए कि नहीं, असेंबली चाहिए कि नहीं, और वहां पर रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं ना देश के लिए, इसमें ही तो बनते हैं।
तो जैन समाज की जैनों की पार्लियामेंट नहीं चाहिए, जैनों की एक असेंबली नहीं चाहिए जहाँ पॉलिसी तैयार की जाती हो, जहाँ रूल रेगुलेशन रूल्स बनाए जाते हो? नहीं चाहिए क्या? पहले चाहिए था। अब जैन समाज के पास भी तो अपने इतने परिवार है, इतने फैमिली है, इतने मंदिर है, इतने तीर्थ क्षेत्र हैं, इतने उपासना हैं, ये हमारी हैसियत कितनी बड़ी है। आप गणित करो तभी देखो। आप तो चले गए विजय भाई, यहाँ से हिंदुस्तान छोड़कर विदेश चले गए, आप अपनी दुनिया में महामस्त हो। मैंने मेरा पैसा दो पैसा कमा लिया, मैं मेरा परिवार पाल रहा हूँ, मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, बस बात पूरी हो गई। अब पूरे समाज के लिए कौन हित चिंतक कौन बनेगा, ये सोचिए आप। इतने बड़े समाज को गाइड कौन करे, सबकी हित चिंता करने। तो जिसको हमने यहाँ पर एक दूसरा नियम दिया है, तीर्थ सेवा। अब तीर्थ हमने दोनों प्रकार के लिए, अब ये जंगम तीर्थ लिया, ये स्थावर तीर्थ लिया। तो जंगम तीर्थ में तो साधु संसार में क्या लेंगे। अब तीर्थ का दूसरा अर्थ आपने कर लिया है संघ। तो संघ तो चतुर्विध हो गए, तो चतुर्विध संघ के अंदर तो सब आ गए। अब साधु साध्वी भी आ गए, श्रावक श्राविका आ गए। ये चतुर्विध संघ है, चतुर्विध संघ है, चारों प्रकार के लोग हैं। अब आज हमारे संपूर्ण जैन धर्म के अंदर साधु साध्वी चारों संप्रदाय के गिनकर भी कितने हैं? 15, 16, 17 हजार ही तो हैं। तो उनका जीवन कैसे चलेगा? उनकी कोई सुख शाखा पूछने वाले हैं? उनकी रोग बीमारियों की चिंता करने, वो तो घर छोड़कर आए, उन्होंने तो अपना परिवार छोड़ दिया, वो तो मोक्ष मार्ग पर चल रहे, अपनी साधना कर रहे हैं। उनकी भी जरूरियातें होती है कि नहीं होती? उनकी रोग बीमारियां, उनकी तकलीफ, उनकी चिंता है। कितनी बड़ी संस्था है आज, मतलब 16,000 भी हो तो भी इतने साधु साध्वी है, चारों संप्रदाय के मिलाकर। तो सबको अपनी तरह से समुदाय साधु संतों की रक्षा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, ये सोचो। अच्छा, इधर श्रावक श्राविका है, आप सोचिए समझे कि नहीं, कर्म का उदय तो सबका है। मुश्किल से समाज में 30-40% लोग सुखी संपन्न हैं और 30-40% मिडिल क्लास है। चलो 40 और 40-80% हो गए, तो अंदर लास्ट 20% जो बचे हैं, दोज हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लेवल, उनके लिए कौन सोचेगा? उनकी व्यवस्था किसके पास है? हाँ, ये जरूर है भाई, महावीर स्वामी ने कह दिया कि सब में जीवा कम अवसर, कोई अपने अपने कर्मानुसार है, सब बात सही है। हाँ, नहीं है कर्मानुसार तो है ही, लेकिन धर्मानुसार कुछ कर तो सकते हो कि नहीं? कर्मानुसार तो सब अपना अपना लेकर आए, अब धर्मानुसार हम क्या कर सकते हैं? धर्मानुसार जो है, किसी की वृत्ति बदलनी हो, किसी के जीवन में सहभागी बनना है। कई लोग क्या कहते हैं, लिव एंड लेट लिव, बस धर्म पूरा हो गया, धर्म के नियम पूरे हो गए। जी हाँ, ऐसा नहीं, एक कदम आगे बढ़िए, लिव, लेट लिव एंड हेल्प अदर्स टू लिव अ लाइफ। आप जीने वालों को जीने दे, इतना ही पर्याप्त नहीं है, और जीने वालों के साथ में आप जीने तो इतना ही नहीं, अब जो जीवन जी रहे हैं उनके लिए आप सहयोगी बनिए। उनके जीवन में आपको जो है सहयोग करना है, उनके लिए आप अपने तरफ से दान पुण्य आदि कैसे बढ़ाएंगे, किस तरह से बढ़ाएंगे, सोचिए आप। नहीं करेंगे तो उनके जीवन में आप तो कोई पुण्य उपार्जन ही नहीं कर पाओगे। अब सभी जीवा कमावश्य कर्माधीन है, और आपने अगर बात ही छोड़ दी बात, तो जिसको जो जैसा है, जिसका कर्म जैसा है वो अपना दिए, और आपने कोई लक्ष्य ही नहीं रखा, बिल्कुल ही उपेक्षा कर दी, तो भाई साहब फिर तो जो है धर्म बचेगा ही नहीं, धर्म ही नहीं रहेगा। मैं दूसरों के जीवन में कैसे सहयोगी बन सकता हूँ, मैं कैसे उपयोगी बन सकता हूँ,
अब ये मुझे समझना बहुत जरूरी है। आप खाली 2 लाइन तक पब्लिसिटी कर दी, लिव एंड लेट लिव जैन धर्म का बड़ा बड़ा सिद्धांत है जी, नहीं, थोड़ा सा ऐड करिए, लिव लेट लिव एंड हेल्प अदर्स टू लिव अ लाइफ। आप दूसरों को भी जीवन जीने में थोड़े सहयोगी बनते जाइए, किसी के जीवन में उपयोगी बनते जाइए। और जिसके पास में कुशल नेतृत्व है, सबसे पहले कुशल नेतृत्व, अच्छी बहुत इफेक्टिव लीडरशिप है। आप अच्छे लीडर हो, आप ओरेटर हो, आप राइटर हो, आप स्पीकर हो, आप जो भी हो, जो कैपेसिटी आपकी है, तो आप अपनी कैपेसिटी का सदुपयोग धर्म के लिए अवश्य करेंगे। 24 घंटे में से 23.5 घंटे आपने अगर अपने परिवार की चिंता कर ली, मैं मेरे परिवार के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं कितना अर्निंग कर रहा हूँ, मैं परिवार कैसे चला रहा हूँ, मैं बेटे पोती पोते पोती सबको कैसे संभाल रहा हूँ, ठीक है, आप 23.5 घंटे आपके परिवार ने के लिए दे। अब बचे कितने, आधा ही घंटा बचा है ना। आधा घंटा आप ये सोचिए कि मेरा कर्तव्य धर्म के प्रति क्या है। एक फैमिली के लिए आपकी ड्यूटी है। अभी आपने क्या कहा माता जी, मैं अपना रोल निभा रही हूँ, मैं अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बेटों के लिए, पोते पोती के लिए, आपके सबके लिए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तभी आपने ये कहा कि मैं समाज के लिए, मैं धर्म के लिए, मैं संघ के लिए, मैं जैन शासन के लिए भी अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। ये शब्द क्यों नहीं निकले आपके मुंह से, क्यों नहीं निकलने चाहिए? हर व्यक्ति को, सबको सोचना है, मैं धर्म के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं समाज के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं जैन शासन के लिए क्या कर रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है। आप थोड़ा भी नहीं करोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे, तो एक परिवार के लिए तो आपकी जिंदगी पूरी हो जाएगी। पहले आप अपने अपने लिए किया, बेटे बेटियों के कर रहे हो, अब पोते पोतियों के कर रहे हो, आपकी जिंदगी तो पूरी होने वाली है। आप जैन शासन के लिए क्या करके गए, जैन धर्म के लिए क्या करके गए। ये तो बहुत अच्छी आप लोगों की अनुमोदना करते हैं कि कुछ लोग क्लास सुनकर लिखते हैं, कोई प्रश्नोत्तरी करने को तैयार है, कुछ अपना लिख करके लेख भेजने के लिए तैयार है। अब जो जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं, आप तो सुन ही रहे हो ना, और ये तो बिल्कुल फ्री चल रहा है, सब कुछ फ्री। आज ही मेरे को एक भाई साहब ने आकर के मारा था, फ्री की वैल्यू नहीं होती है दुनिया में, सब लोग फ्री की वैल्यू नहीं करते हैं। मैंने कहा भाई साहब क्या करें, सोचिए समझे। लेकिन अब इसका सदुपयोग आप खुद करोगे, आपको हजारों माइल दूर बैठे इतना ज्ञान यहाँ से मिल रहा है, सोचिए समझे। हम लोग तो साधु जीवन में अभी दोष सेवन करके भी हमको सिखा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर आए प्रतिक्रमण के लिए 2 भाई साहब ने हमको भी डांटा, थोड़ा उन्होंने हमको भी डांट करके सुनाया, समझे कि नहीं, और हम फिर भी आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। उनको भी ये तो समझाया कि देखिए साहब, चारों तरफ से देश विदेश से इतने लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। उन्होंने बोला ये लाइट क्यों जलाते हो, क्यों लाइट रखती हो, क्यों ऐसा करते हो, आप दिन में सिखाओ। फिर उनको महाराज ने समझाया कि देखो वहाँ क्या दिन है और यहाँ क्या रात है, तो कितना फर्क। अब देखिए वो बुजुर्ग लोग हैं जो प्रतिक्रमण करने आते हैं, वो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, तो अब ये नई पीढ़ी के बीच में अंतर तो रहेगा ही ना थोड़ा सा। अब वो अपनी दीर्घ दृष्टि रख करके सबके लिए हित बुद्धि रखे कि चलो चलो ये आज के नए माध्यम को अपना करके देश विदेश तक आप सिखा रहे, लेकिन सबकी एक तरीके की सोच नहीं रहती है साथ, सबकी दृष्टि एक एंगल सरीखा नहीं रहता है। कुछ रिजिड लोग हैं तो उनकी मान्यताएं अलग रहती हैं, कुछ जो है थोड़े सो भी सोचते हैं तो उनकी दृष्टि एक अलग बनती है। अब ये है, तो यहाँ पर हमको पहले ये देखना है। देखिए हमारे यहाँ पर शास्त्रों में क्या आता है, शास्त्रों में ऐसा कहा है कि श्रावक को ये कहा है कि आपने साधु संतों को आहार दान किया है, उधरी पानी बहराया है, फिर श्रावक को खाने बैठना चाहिए। तो आप तो क्या बोलेंगे साहब, एल्सा बेन तो बोलेंगे हमारे तो प्रदेश में अमेरिका में तो कोई साधु साधु है ही नहीं, हम तो आराम से दिन में 10 बार खाएं पिए, कभी भी खाओ कभी भी पियो, मजा है हमारे लिए, तो है ही नहीं, है ही मन नहीं, मतलब ये अच्छा मजा का स्थान थोड़ी है साहब। लेकिन आपने कभी चिंता तो की कि नहीं की?
और श्रावक श्राविका का कर्तव्य है। कोई साधु संत कोई होटल में थोड़ी जाते हैं सब, तो उनका तो प्रत्येक प्रत्येक श्रावक श्राविका पर आधार है। तो ये जो है आपको देखना है। अगर आप जो है जंगम तीर्थ के रूप में संघ की सेवा करते हैं, तो जितने साधु साध्वी करते हैं श्रावक श्राविकाओं की भी करिए। आखिर अपने ही तो भाई है ना। मैं जिस भगवान को मान रहा हूँ उसी भगवान को वो भी मान रहे हैं। मैं जिस धर्म को कर रहा हूँ उसी धर्म को वो भी कर रहे हैं। मेरे जैसा ही प्रतिक्रमण उनका भी है, मेरे जैसी सामायिक उनकी भी है। हम एक माँ बाप के बेटे बनकर दोनों भाई नहीं बने हैं, लेकिन हम एक भगवान के भक्त बनकर तो दोनों भाई बने हैं ना। तो वो साधर्मिक बंधु तो है मेरा, तो मैं क्यों उसकी उपेक्षा करूं? मेरा कर्तव्य नहीं है क्या? मैं उसके सुख दुख में सहभागी नहीं बन सकता हूँ? मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है तो मैं इतना खर्च करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे साधर्मिक भाई की शादी है तो चलो मैं और कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो सहयोग करूँ। मैं थोड़ा सहयोग कर दूंगा तो उससे क्या क्या नुकसान हो जाएगा? ये करना बहुत जरूरी है, क्यों नहीं करना, पहले करना चाहिए। अब ये मानसिकता बन जाए तो ऐसी मानसिकता बनेगी तो संभव बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मतलब मैंने ये कहा है आपको, श्राद्ध विधि ग्रंथकार है। एक ग्रंथ का नाम है श्राद्ध विधि, श्रावक की जीवन शैली, श्रावक की दिनचर्या, एक श्रावक अपना जीवन कैसा जीता है उसकी सारी बातें इस ग्रंथ में लिखी हुई है, उसका नाम है श्राद्ध विधि। तो वहां एक श्रावक को जैन शासन के प्रति कितना समर्पित बताया। श्रावक के 21 गुण होने चाहिए, श्रावक ऐसा होना चाहिए, श्रावक इस कक्षा का होना चाहिए। ये सब हम पढ़ने वाले, देखने वाले। अभी किसकी बात चल रही है? चौथे गुणस्थान तक श्रावक श्रद्धालु बना है। अब 5वें गुणस्थान पर आकर के आप व्रतधारी देश व्यक्तिगत श्रावक बनोगे, तब ये सब और डिटेल में सीखना पड़ेगा। लेकिन आज भी तो हम ये समझ सकते हैं। आप प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन विचार करें, मेरा ये कर्तव्य है, परिवार के प्रति मेरा ये कर्तव्य है, धर्म के प्रति मेरा ये कर्तव्य है, जैन शासन के प्रति मेरा ये कर्तव्य है। मुझे मेरे कर्तव्य को सोचकर विचार कर मुझे अवश्य कुछ करना ही चाहिए। प्रतिदिन करना अनिवार्य है, प्रतिदिन करना है। सोचिए समझिए, तो सभी अगर सभी इतना इस तरह से सोच ले तो भाई साहब कितना बड़ा काम हो जाएगा, कितना बड़ा काम हो सकता है, सब इस तरह से सोचने लग जाए तो। लेकिन अफसोस किस बात का है, 90% नहीं 99% लोग इन शासन के बारे में सोचते ही नहीं है। हर एक की दृष्टि बिल्कुल वो क्या बोलते हैं, संकुचित मानस बन गया। मैं, मेरा परिवार बहुत हो गया हमारा साथ, अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, ये भी बात है, सबकी कैपेसिटी भी नहीं होती है, लेकिन जो अच्छे कैपेबल होते हैं, कैपेसिटी वाले होते हैं, वो भी नहीं सोचते हैं, वो भी अपना कर्तव्य ही नहीं समझते हैं जैन धर्म के अंदर, तो क्या करेंगे। और आज की सबसे, इस समय की सबसे बड़ी समस्या ये हो गई, जैन समाज के अंदर 35-37% के ऊपर तो इंटरकास्ट मैरिज आ गई। अब इंटरकास्ट मैरिज के अंदर जैन की बेटी दूसरे पराये घर में जाएगी और अन्य समाज की, अन्य धर्म की बेटी जैन घरों में आएगी, तो दोनों तरफ से धर्म टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? एक तो जैनों की आबादी कम है, बहुत कम आबादी है, और उसमें से हमारी जैनों की बेटियां दूसरे धर्म में चली जाएगी सर, तो क्या होगा? वो वहां जाकर अपना कौन सा धर्म पालेगी? और अजैनों की जो है वो हमारे जैन समाज में आ जाएगी, तो परिवार के अंदर इतनी जल्दी घुलती मिलती नहीं है, और धर्म के संस्कार नहीं होने के कारण भी पूरा परिवार टूटता है बाद में। कितना नुकसान हो रहा है ये तो कोई समाज के अंदर बिल्कुल सोशल स्टडी करे तो पता चले, नहीं तो कहां से क्या पता चलेगा। हर व्यक्ति ये सोचे, मैं शासन के लिए, मैं धर्म के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं कितना कर रहा हूँ सर, मैं अपने धर्म के प्रति कितना वफादार हूँ। आपको बुरा लगेगा, लेकिन आज भी विजय भाई आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी, जैन लोग भी मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं।
भले संख्या छोटी सी है लेकिन है तो सही। अब वो कहाँ है, कोई साउथ में कहाँ है, मैसूर के आसपास कहाँ है, 20-30 परिवार ऐसे हैं कि वो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हुए हैं। ऐसा पता ही नहीं चलता है, कौन जानता है, किसको पता चलता है, समझिए। हाँ, उनके संजोग परिस्थिति आप भी तो जानते हो, क्रिश्चियन लोग कैसे कन्वर्जन करा रहे हैं। वो रोटी बेटी का व्यवहार करा के पैसे दे करके कन्वर्जन करा रहे हैं कई लोगों के। लेकिन अब उनकी कैसी मजबूरी होगी कि उनको जो है पैसे लेकर के या पैसों के खातिर अपनी तरफ से कन्वर्जन करना पड़ा हो। कितनी बड़ी बात। क्यों दुख नहीं होता है? क्या अवश्य दुख होना चाहिए। जब जैन समाज हमारा है ही कितना, तो कितना दुख होना चाहिए। इधर हम लिखे कि स्थावर तीर्थ है, तीर्थ। अब गिनती कर लो भाई साहब, हजारों तीर्थ बने हुए हैं। और हम लोग यहाँ पर संप्रदायवाद के अंदर झगड़ते हैं। आप बोलते हो नहीं नहीं हमको क्या लेने देना, ये तो मंदिर है, हम तो मंदिर मानते ही नहीं। कोई कहेगा हम तो ये पंथ वाले, कोई कहेगा हम तो ये मत वाले, कोई कहेगा ये पंथ वाले। अब सभी लोग संप्रदायों के अंदर बढ़ जाओगे तो धर्म का कौन रहेगा? धर्म के मूल, धर्म के हितैषी कौन बनेंगे? अपने अपने संप्रदाय को आगे करके चलेंगे, कोई अपने पंथ को आगे चले करे, कोई अपने मत को आगे करके चलेंगे, तो धर्म के लिए कौन बचेगा? ये भी तो सोचिए ना, इसका विचार करिए। इन संप्रदायवादों के अंदर तो हमारा धर्म कितना खंडित हो गया है, टुकड़े टुकड़ों में बढ़ गया था। और एक संप्रदाय वाले दूसरे संप्रदाय वालों से राग द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं। एक संप्रदाय ऐसा कहता है, दूसरा संप्रदाय ऐसा कहता है, तो एक संप्रदाय वाले दूसरे संप्रदायों के साथ लड़ झगड़ लेते हैं। लेकिन आपने सुना है दुनिया के अंदर, अब ये साईं बाबा का तो अभी आया है, लोग साईं बाबा का अभी आया और थोड़े ही टाइम हुआ है, लोग साईं बाबा के पीछे पड़ गए। अब कहाँ हजारों जगह पर उनके मंदिर बन गए, मूर्तियां बन गई। अब है कौन, कैसा आदमी था, क्या है उसका जीवन चरित्र, कभी पढ़ के तो देखो, पता चल जाएगा आपको कौन सा था, कौन था, क्या था, कैसा था। लेकिन संसार के अंदर स्वार्थी लोग कितने प्रकार के कैसे हैं, उसको भी जो है बना दिया मंदिरों में, मूर्ति के रूप में बैठ करके लोग आरती उतारने लग गए। कल तो यहाँ पर आ जाएगा, जैन धर्म में कोई लाकर मूर्ति बनाकर बैठा देगा, क्या करेंगे आप? तो ये तो पूरी धर्म की व्यवस्था ही टूट जाएगी ना फिर। इतने बड़े बड़े भव्य तीर्थ बने हुए हैं, इतने, और प्रत्येक श्रावक को पैसा बनना ही नहीं चाहिए। आप अगर 2 बार 4 बार कहीं जो है आप टूरिस्ट में जाते हो, ऐसे घूमने फिरने जाते हो, तो 1 बार तो तीर्थ में जाओ, 2 बार तो तीर्थ में जाओ। प्रत्येक श्रावक को अपनी तरफ से प्रतिवर्ष तीर्थ यात्रा करनी अनिवार्य है। अब 2 तीर्थ करो, 10 तीर्थ करो, आप तीर्थों के अंदर जाएंगे तो जा करके तीर्थों का उद्धार होगा, नहीं तो कैसे होगा? तो ये बहुत अच्छी तरह से सोचना है, इसकी चिंता होनी चाहिए। मतलब क्यों, ये एंगल क्या है? सम्यक दृष्टि जिन शासन के प्रति समर्पित हैं। अब समर्पित है तो वो अपनी तरफ से जिन शासन के हित चिंता करता है, जिन शासन के प्रति समर्पण भाव से अपने हित चिंता करें, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो, जिसकी जितनी क्षमता हो, चलाए, कोई ना नहीं है। आप अपनी तरफ से 2%, 5%, 10% अपनी आमदनी अपने धर्म में के क्षेत्र में लगाए। सभी लोग कर रहे हैं, सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म में कर रहे हैं। हम जैन क्यों नहीं करेंगे? क्यों जैनों के धर्म के लिए कोई दूसरे बाहर से आने वाले हैं क्या? तो ये तो हमारी बहुत बड़ी हित चिंता है। हम अगर धर्म के क्षेत्र में धर्म की हित चिंता नहीं करेंगे, पूरी जिंदगी अपने परिवार के पीछे बीत जाएगी, तो आप क्या समाधान लेकर जाएंगे, ये सोचिए समझेंगे। अब तीर्थ सेवा की बात आई, आप देख लो, समझे कि नहीं। L7 आपके वहां पर कितना बड़ा मंदिर है, अटलांटा में।
कितना दूर है और कितने दूर क्षेत्र में भी वहां पर है कि नहीं, अवश्य है। आप पर भी इतने बन गए तो आप, और वहां तो जो है लोग अपने 100-150 किलोमीटर की दूर से अंतराल से ड्राइविंग करके जाएंगे, तब तो होगा ना। तो आप भी जाएंगे, बैठेंगे, मंदिरों में जाएंगे, तो जाकर 2 मिनट दर्शन करके निकल गए। आप गए और 2-5 मिनट में दर्शन करके निकल गए। अब वहां तो साधु संत तो है नहीं आपके पास, तो कम से कम 2 मिनट वहां के मंदिरों के साथ अपने आप को जोड़िए। जोड़ करके मंदिरों के साथ में सहयोग करिए। आप अपनी तरफ से बोलिए, साहब मैं क्या कर सकता हूँ सेवा, बोलिए साहब मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो वंस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए वीक, आप अपनी जिंदगी में से, आप अपने सप्ताह में से 2 घंटे नहीं दे सकते हो, आप अपने महीने में से 2-4 दिन नहीं दे सकते। हाँ, ये कब है कि हम पहले ये सोचे मेरा कर्तव्य अवश्य है। हर व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता है, हर व्यक्ति जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है, ये बात भी सही है ना। लेकिन हर व्यक्ति कुछ कर तो सकता है ना, अपना सहयोग देकर तन मन धन से करे। जरूरी नहीं कि सभी धन दे, पैसा ही दे, सबके लिए कोई पैसा ही अनिवार्य नहीं है। अपनी शक्ति दो, अपनी कला दो, अपनी ज्ञान दशा, अपनी शिक्षा, आपकी आपकी क्षमता जिस विषय में है दीजिए। ऐसे ही तो काम होगा, नहीं तो कैसे होगा। तो हमको यहाँ पर ये समझना है, ये कर्तव्य निभाना है साहब। अब आ गई साहब आपके अंदर, तो ये जो है सबसे पहले आपको ये भी तो सीखना है। तो इसके अंदर तीसरे नंबर पर आया कि अब यहाँ पर आपको देव गुरु की सेवा। तो यहाँ पर सेवा शब्द का उपयोग करिए, आप भक्ति का शब्द का प्रयोग करिए। आप गुरु भक्ति भी करते हैं, आप प्रभु भक्ति भी करते हैं। यहाँ देव शब्द देवी देवताओं के लिए नहीं, भगवान के लिए है। आप मंदिर में भगवान की भक्ति भी आप कर रहे हो। ऐसा ना हो कि हमारे मंदिर सुने पड़े हो, कोई ना जाने वाला हो, कोई जाए नहीं मंदिर, सुना ही पड़ा तो मिसयूज हो जाएगा कल जो है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य है। एक भाई साहब मंदिर जाते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ गलत हो रहा है, लेकिन वो चुपचाप देखकर चले जाते हैं। ये नहीं, आपका कर्म। वो क्या कह, उनको कहा नहीं नहीं मैं थोड़ी ट्रस्टी हूँ। भाई साहब हर काम ट्रस्टी का नहीं होता है। आप खुद भी अधिकारी हो, आप जैन हो, आप वहां बोल सकते थे, क्यों आप निकल के देख करके। नहीं, कोई चोरी कर रहा है तो बोले कि मैं चोरी कर रहा है तो बाहर जाके मैं ट्रस्टी को फोन करूंगा। आप ट्रस्टी को फोन करोगे, इतनी देर में वो तो लेके भाग जाएंगे। आपका कर्तव्य नहीं है कि आप खुद उस समय बोलिए साहब मैं जैन हूँ, नहीं मेरा क्या लेना देना है, मेरा फिर क्या लेना देना है मेरा। हेलो। हाँ साहब जी, आ गया अवश्य। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पर जो है हम बात कर रहे थे, चलो एक 10 मिनट का काम है। अब इस तरह से यहाँ चौथे नंबर पर कहा है कि जो होवे वो दृढ़ धर्मी होवे, या आपको जो बताया है दृढ़ व्रती होवे। एक जैन बन करके हमने जो व्रत नियम पचखान जो भी लिए हैं, या अपनी जो धर्म आराधना कर रहे हैं, चाहे आप नवकार की उपासना कर रहे हो, आप सामायिक कर रहे हो, आप व्रत नियम कर रहे हो, तो देखिए परीक्षा तो होनी है, समय तो आएगा। अब समय आने पर कैसी परिस्थिति किसकी होगी, कैसे परीक्षा कब होगी पता नहीं है, तो ये तो होना ही होना है। अब ऐसी स्थिति के अंदर आपकी दृढ़ता बनी हुई है कि नहीं। आपकी दृढ़ता अगर अच्छी बनी हुई है तो कोई चिंता नहीं है साहब। आप दृढ़ धर्मी बन गए तो अपनी तरफ से धर्म को टिका सकोगे, धर्म को रख सकोगे। देखिए कल्प सूत्र के अंदर आगम शास्त्र में ऐसे प्रसंग और दृष्टांत आ रहे हैं कि जिंदा सेठ जो है वो समुद्री प्रवास कर रहा था, और ऐसे में किसी राक्षस ने उपद्रव करके उसको त्रिशूल पर उठा दिया।
बोले तेरा नवकार गिनना तू छोड़ता है तो मैं तेरे को बचा सकता हूँ। तू पहले नवकार गिनना बंद कर दे, तेरा धर्म छोड़ दे, तो फिर मैं तेरे को बचा सकता हूँ। तो उसने कहा मुझे मरना मंजूर है, मैं नवकार नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं धर्म आराधना नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं मरना मंजूर कर रहा हूँ, समझे कि नहीं। वो अपनी तरफ से बैठ साधना करने के अंदर स्थिर हो गया। सर जी म्यूट हो गया। हाँ अभी अभी ठीक है। नवकार मंत्र की साधना इतनी प्रभावी थी उसकी कि उसके सामने दूसरा देव प्रकट हुआ जो उस व्यंतर से 1000 गुनी शक्ति वाला था, और उसको देख करके वो वहां से वैसे ही भाग गया। जो उपद्रव करने आया था वो उसको देख करके वैसा ही भाग गया। अब इस परिस्थिति में वो करे तो क्या कर सकता था, लेकिन जिंदा शेख अपनी तरह से अपनी धर्म साधना में, नवकार साधना में वो तल्लीन रहे, उनकी तल्लीनता उसने बनाकर रखी। कितनी बड़ी विशेषता है, कितनी बड़ी बात है, सोचिए समझे कि नहीं, सामान्य बात नहीं है। तो ये हमको समझना चाहिए ना। अब किस तरह से हम समझ पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे, समझे, ये सबसे बड़ी विशेषता थी। तो यहाँ पर कहा है कि जो भी कर रहे हो ना सही समझ के करें, दृढ़ता आनी अनिवार्य है। आप एक सामायिक कर रहे हो, आपकी सामायिक में दृढ़ता चाहिए। आप महामंत्र नवकार का जप कर रहे हो, आपकी साधना में दृढ़ता चाहिए। आप अपना नियम पाल रहे हो, मैं दर्शन करके पानी पीता हूँ, मैं पूजा भक्ति करके ही खाना खाता हूँ। आप अपनी दृढ़ता बना के रखिए, सोचिए समझिए। और ये दृढ़ता दीर्घकालिक होनी चाहिए, आज तक ही सीमित हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे। आप आज भी देख लीजिए, देखिए शरीर सबको आज जीवन 100 साल तक हमेशा साथ देगा ही देगा, ऐसी संभावना कम है, ख्याल है कि नहीं। तो ये हमारी व्रत की दृढ़ता, मैंने हमेशा मेरी मम्मी की लाइफ में हमेशा ये देखा, आज भी उनको 100 बरस की उम्र में 4 बरस ही कम है, लेकिन मम्मी ने बताया मैंने लाइफ में कभी भगवान की पूजा किए बिना मुंह में पानी नहीं डाला, पूरी लाइफ में, थ्रू आउट लाइफ। अब सोचिए समझे कि नहीं। अब आज 100 में 4 कम है तो शरीर अशक्त कमजोर भी हो जाता है। बोले नहीं, मैं पहले अपनी तरफ से, वो सुबह 3:30 बजे 2:30 बजे उठकर अपने सामायिक आवश्यक सब करके फिर पूजा करने जाएंगे, आराम से 9-10 बजेंगे तो भी चलेगा, वो बाद में अपनी तरफ से व्यासना करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब ये दृढ़ता जो उन्होंने पाली है, इतनी दृढ़ता एक व्यक्ति, आई थिंक वी लॉस्ट, एकदम से गया। नीचा में दुख रहा। आई थिंक इट विल टेक 1 सेकंड। आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है हमारे सर। चलिए, अब किसी को प्रश्न पूछना है? क्यों 5 मिनट है तो फिर मंगल पाठ कर लो, नहीं तो चलने वाला नहीं। हाँ जी, 5वां नंबर जो है वो अपनी तरफ से शासन प्रभावक। धर्म के प्रति उसका अपना खुद का लक्ष्य है, मैं मेरे धर्म की कैसे प्रभावना करूं, धर्म को आगे कैसे बढ़ाऊं। मैं वापिस जो है फिर अगली क्लास के अंदर जो हम पर्यूषण के पहले 3 दिनों के अंदर सीखते हैं ना, करते हैं 5 कर्तव्य, 11 कर्तव्य और व्रत वृद्धि के कर्तव्य, ये सब शासन की प्रभावना है। यहाँ शासन का मतलब जैन शासन, जैन धर्म। तो हम जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए आपको इसलिए मालूम होगी शायद, जैनों ने कभी धर्म परिवर्तन नहीं कराया, लेकिन दूसरों ने धर्म परिवर्तन किया, उसके भोग जरूर बन गए हम। और वो कौन बनेगा, जिसकी दृढ़ धर्मिता नहीं होगी, दृढ़ श्रद्धा नहीं होगी, अपने धर्म की समझ नहीं होगी। साहब क्रियाकारिता तो करते हैं
क्रियात्मकता उनके जीवन में आ जाती है, कर लेते हैं, लेकिन इतने मात्र से नहीं चलता है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ख्याल आया? तो दोनों क्रिया होनी चाहिए, ज्ञान भी उतना ही पढ़ना चाहिए, क्रिया भी उतनी ही होनी चाहिए। तो दोनों अगर साथ में जीवन में पल रहे हैं, हम साथ में जुड़ रहे हैं, अगर ज्ञान क्रिया हमारी अच्छी रहेगी तो अवश्य रूप से आप कर सकेंगे। तो जिन शासन को कैसे आगे बढ़ाना है, देखिए एक तरफ तो आज का कलयुग है, पंचम काल का कलयुग है, ऐसे हुंडा अवसर पीढ़ी का काल चल रहा है। और दुनिया में आपने देख लिया है कि जमाना कैसा हो चुका है, कितना बदल चुका है, कितना हमारे आपके ही बेटे बेटे युवक युवतियां आज की किस दिशा में, कैसी दिशा में जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में धर्म टिकाना, आपका परिवार है ना, तो आपके परिवार में आप धर्म नहीं टिकाओगे क्या? आपके परिवार में आप धर्म नहीं चलाओगे क्या? कैसे करेंगे फिर? तो धर्म टिकाना भी इतना ही जरूरी है ऐसा। तो ये बात हम पहले समझ करके चलिए, और हर व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाए। यहाँ सब मैं अपने धर्म के लिए क्या कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ साहब, ये हम प्रयत्न करेंगे। थोड़ा है, मैं अगले क्लास में फिर और ले लूंगा। चलिए साहब मंगल पाठ करता हूँ। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मो सुमंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रपद्यामि हरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। बहुत साहिब बहुत जी त्रिकाल वंदना। त्रिकाल वंदना काल जी। बंदना साहिब जी। त्रिकाल वंदना साहब जी। ताता माने जो मत्थेन वंदामि महाराज कृतज्ञ